हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस तरह से ग्रहों की शांति का जो मंत्र है ये एक बहुत प्रभावी मंत्र है, क्योंकि इसमें सारे ग्रह एक साथ पे आ जाते हैं और ये सभी ग्रहों का एक साथ में शांति पाठ करना हो तो इनको 108 बार करिए और इन्हीं से हवन भी करिए और इनको गुनगुनाते रहिए। यदि आपने माला पर भी जपना है तो 108 बार इन मंत्रों का इस मंत्र का जाप करने से पूरे सारे ग्रह इसी में आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रभावी जो है ग्रहों से संबंधित एक प्रार्थना है, समझिए। कुंभ राशि की बात हम कर रहे हैं और कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। तो जो राशियां हैं उनमें दो राशि ऐसी हैं, एक तो मकर राशि है और एक कुंभ राशि है। इन दोनों के लिए जो जो शनि है वो इनके लॉर्ड हैं, इनके स्वामी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन पे जो शनि का जो डिसिप्लिन होता है वो एक बहुत बहुत कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यों में भी लगे रहना और साथ साथ में प्रगति करने के लिए धीरे धीरे करके इनको एक अच्छा पद और प्रतिष्ठा देना, ये है शनि का कार्य। शनि उसके बावजूद भी जब कोई राजा बन भी जाता है तो राजा बनने के बाद भी अपनी पूरी वाच उस जातक पे दिखाना जिनके हाउस के वो लॉर्ड हैं। जैसे कुंभ हैं तो कुंभ के जो लॉर्ड शनि है तो इनको पूरा जीवन पर्यंत एक अच्छा चरित्र भी बनाना चाहिए और इनको जीवन पर्यंत अपनी जो कार्य है उनको भी बड़े सोच समझ करके आगे चलाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक कई तरह से परेशान भी ये रहते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो वर्तमान स्थिति है वो कुंभ यानी कि शनि वाली जो राशि है वो किस तरह से चल रही है और क्या प्रभाव चल रहे हैं शनिवत जो राशि है उस पर। इस समय की जो वर्तमान स्थिति है वो शनि जहां पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि के ऊपर राहु का यहाँ पर विचरण है, ट्रांजिट है। राहु क्या होते हैं? राहु एक इस तरह के छाया ग्रह हैं कि जैसे कि क्षितिज पर सूर्य उदय हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम इस तरह से बना हुआ है कि बादलों की जो धरती से ऊपर जो बादल मंडरा रहे हैं उनसे जो सूर्य की पूरी दृष्टि धरती पर नहीं आ रही है। ठीक इसी तरह से राहु है। राहु का मतलब है कि अननेसेसरली कोई ऐसी चीजें वहां पर आ जाना या एक तरह का भय बना देना, या कार्य जैसे चल रहे हैं उस तरह से उनमें बीच बीच में कई प्रकार से व्यवधान आ जाना, ये है राहु। इसके साथ साथ में जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं और अकस्मात कोई आया और उसने जो है आपके साथ में कोई इस तरह का व्यवहार कर दिया जो कि ठीक नहीं था, जबकि आप उस आदमी को जानते भी नहीं है। वो या तो ये समझ रहा था कि ये कोई फला दूसरा व्यक्ति है, या फिर जो है उसका जो इस समय स्थिति थी वो अपनी स्थिति में ठीक नहीं था। तो राहु का मतलब ऑल ऑफ सडन कई सारी परेशानियां आ जाना। हालांकि इस समय यदि ये कहने में कोई भी हिचक नहीं होगी कि इस समय तीसरा चरण चल रहा है साढ़े साथी का, और तीसरा चरण साढ़े साथी का जो अच्छे परिणाम भी लाता है, इसमें भी संदेह कुछ नहीं है कि तीसरा चरण जो ये कुंभ राशि वालों के लिए है वो अच्छा ही रहेगा। वो अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि 5 वर्ष का जो समय रहा है उसमें तो आपकी ही राशि के ऊपर शनि भी थे, और उसके बाद आपके व्यय स्थान में भी जहां खर्चे वगैरह होते थे वहां भी शनि थे। तो कुछ 2.5 साल तो पूरे खर्चे में चला गया और कई प्रकार के जो है खर्चे होते रहे। उसके बाद जो मन के ऊपर ही शनि वहां पर आ गए, तो मन के ऊपर शनि आ जाते हैं तो वहां पर आलस्य और कई प्रकार की रुकावट आ जाती है, कार्यों का सही ढंग से न चलना, वो सारी चीजें थी आपके साथ में। और उसके बाद फिर जो है अब वहां पर राहु आ गए, शनि अगले वाले में चले गए जो कि आपका कुटुंब का स्थान है, पानी का स्थान है और धन का स्थान है, वहां पर चले गए शनि। तो जो जहां पर जो लग्न है वहां पर आ गए राहु। तो राहु का मतलब ये है कि एक भ्रम कर देना, एक अननेसेसरली वहां पर कभी भी आपको गुस्सा आ जाना, कभी भी आप ठीक हो जाते हैं, और मतलब ये कि ऐसी स्थिति नहीं रहती कि जिसमें आप अपने आप को ये महसूस करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक चल रहा है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है।
सब कुछ ठीक चलने के बावजूद भी एकदम से कोई ऐसी चीजें परिवार में भी कुछ ऐसा होना कि जिससे आपको ऐसा लगता है यार ठीक ठाक तो चल रहा था, अभी अभी क्या हो गया ये स्थितियां आती हैं राहु जब आपके लग्न में होता है या राहु जब आपकी राशि के ऊपर होता है। राहु का मतलब है चंद्रमा के साथ में राहु ग्रहण होते हैं और इसी तरह से सूर्य के साथ में भी ग्रहण योग बनाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य जो हमारे एक राजा हैं, मन के कारक हैं, मन को अच्छा करने वाले हैं, यदि उन्हीं के ऊपर से इस तरह से बादलों की छटा आएगी तो अच्छा समय कैसे आएगा। ये सारी चीजें आपके साथ में रही हुई है। अब इससे निकलने के तरीके तो बहुत जो जो कह सकते हैं कि वही जानेगा जिसको कि जनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर की परम कृपा जिसके ऊपर होगी वही आगे बढ़ पाएगा। तो कहते हैं ना कि भाई जिसने ईश्वर को पा लिया तो वो तो डिफरेंट हो गया, लेकिन जब तक ईश्वर को नहीं पाया तब तक बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी तरफ से कहते रहते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर की शरणागति और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कई प्रकार की गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। सभी लोग कर जाते हैं गलतियां जब तक कि उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। यही शनि के साथ में भी है। शनि क्योंकि मुख्य न्यायाधीश है, तो मुख्य न्यायाधीश है तो अपनी राशि वालों को बहुत नजदीकी से वॉच करते रहना कि ये इनके कार्य कैसे चल रहे हैं, इनका चरित्र कैसे चल रहा है, इनका काम कैसे चल रहा है। हर चीज में जो है शनि का वहां पर ऊपर से आपके ऊपर पूरा प्रभुत्व होना, ये सारी कुंभ राशि वालों के साथ में अभी तक भी रहा हुआ है। और अभी भी तीसरी जो साढ़े साथी का तीसरा चरण है उसमें भी उसी तरह की स्थितियां बन रही है, लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे राहु है आपके फर्स्ट हाउस में, तो ये यहाँ पर आपके पंचम हाउस में जुपिटर भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां कोई परेशानी आ रही है, परेशानी को ठीक करने के लिए भी कोई आपके साथ में है। जैसे कि हम ईश्वर का परम विश्वास करते हैं तो हम कहते हैं यार मेरे साथ में ईश्वर है और कहीं ना कहीं तो मुझे देख ही रहा है, यदि मैं किसी तरह से परेशान हो रहा हूं तो ईश्वर की कृपा मेरे साथ में है कि जो उन परिस्थितियों को संभाल भी रहा है। उसी तरह से जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में, जहां पर आपके पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, वहां पर बैठे हुए हैं जुपिटर फिफ्थ हाउस में। अब फिफ्थ हाउस में जुपिटर है और राहु की वहां पर दृष्टि है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे रहे थे। इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये भी जो जुपिटर थे वो आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे और इनका तो बहुत लंबे समय तक एक नक्षत्र में चलना होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। अभी जो है अभी 13 जो अगस्त है तब से ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। अब पुनर्वसु इनका अपना ही नक्षत्र है और यदि जुपिटर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस में है और वहां सही नक्षत्र में चल रहे हैं तो फिर परिणाम का बदलना तय हो जाता है। अब यहाँ पर शुक्र भी है और बृहस्पति भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बदलने का समय है। कई सारी चीजें बदलती हुई परिस्थितियां आपके साथ में होंगी और अब आप ये ठान भी रहे होंगे कि नहीं यार, कार्य को करना है तो अच्छे ढंग से करना है, बढ़ना है तो अच्छे ढंग से करना है और कार्यों में जो एक ऐसी तत्परता लानी है कि वो फिर मुझे पीछे मुड़ने का टाइम ना लगे। इस तरह से यहाँ पे बुध और शुक्र दोनों है। वीनस है जो यहाँ पर जुपिटर है वो आपके लिए एक ऐसी कड़ी बने हुए हैं फिफ्थ हाउस में, क्योंकि जुपिटर खुद अपने नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में चल गए। पुनर्वसु का मतलब है पुनर्स्थापन करना, पुनर्वसु का मतलब है एक लाइट, एक ज्ञान, एक प्रकाश और फिर से स्थापना करना। किसी चीज की स्थापना करने का मतलब यह है कि कार्य की शुरुआत हो गई, नींव रख दिया और उसके बाद अब मकान बनना ही बनना है। वही आपके साथ में भी अब स्थिति है, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए अब समय काफी अच्छा आपके लिए है। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ में है, परिवर्तन का योग आपके लिए बन गया है और अब आपके साथ में एक ही द्वंद्व है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी और आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सा रास्ता देखना है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया, चले यहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क चले, लेकिन बीच से मुरादाबाद से उधर से जा रहे थे तो गली गली में ले जाने के लिए भी गूगल दिखा रहा है और उधर से हाईवे पर जाने के लिए भी दिखा रहा है। तो आपको कौन सा चूज करना है, किधर से आपको जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपका डिसिप्लिन होगा, ये आपकी ही सोच होगी। तो इसीलिए जो आपको ये देखना है कि जो परमात्मा तो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा नहीं। परमात्मा कभी नहीं बोलता कि आप गलत रास्ते पर जाओ, लेकिन उसके साथ साथ में आपको सही रास्ता दिखाने वाला साथ साथ में शास्त्र भी हैं हमारे, कुछ हमारी किताबें भी हैं, कुछ हमारे ग्रंथ भी हैं जो कि हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। इसीलिए उन रास्तों को तय करना चाहिए जो कि आपके लिए समुचित हों।
अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जो यहाँ से देखिए आपकी जो आपके जो शनि है ये आपके दूसरे हाउस में, शनि आपके देखो वहां के भी हाउस है जो कि हॉस्पिटल का भी है, जो कि विदेशों का है, उनके उसके भी इस हाउस के 12th हाउस के भी लॉर्ड है। अब जो ऐसी स्थिति होती है जब यहाँ पर राहु होता है, आपके लग्न में ही राहु होता है, तो क्या होता है शनि दूसरे हाउस में है, तो यहाँ परिवार में भी थोड़ी परेशानियां होती है, अपनी व्यक्तिगत रूप से परेशानियां होती है, और नींद नींद ढंग से नहीं आती। ये इस समय कुंभ राशि वालों के साथ में होगा। ये थोड़े से भी ज्यादा आप उठ गए रात में तो उसके बाद नींद में डिस्टर्बेंस हो जाता है, या किसी तरह से डिप्रेशन हो जाता है, किसी तरह से जो है चीजों को बार बार सोचना, उसी पे सोचते रहना, इस तरह की स्थिति आती है। क्योंकि राहु आपके लग्न में है, सेकंड हाउस में आपके शनि है, और उसके बाद जो है यहाँ अभी तक की स्थिति ये थी कि जुपिटर के साथ में जुपिटर भी आद्रा नक्षत्र में थे, तो वहां के भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। तो इन चीजों को समझने के लिए शनि से संबंधित उपाय तो आपको करने ही करने होते हैं। इसके साथ साथ में राहु के उपाय भी शनिवत राहु है, तो जब शनि के उपाय करोगे तो वही राहु के उपाय हो जाते हैं। तो जो मैं ये कहूंगा कि जो आपके साथ में जो चल रहा है उसके लिए आप प्राणायाम भी करें, रोज एक्सरसाइज भी करें, उसके साथ साथ में अनुलोम विलोम भी करें, और उसके साथ साथ में जो शनि से संबंधित उपाय है उसमें छायादान होता है एक। छायादान का मतलब कि जैसे जैसे छाते को दान करना या काली दाल को दान करना, या शनि मंदिर में जाना, वहां पर जो है आप दीपक करें, और वहां पर यही ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इसको बोले वहां पर बैठ करके थोड़ी देर तक। तो उनको मन से किसी भी चीज को करें तो मन से करें, ताकि उस शनि की शांति भी हो और आपका जो कार्य है वो सिद्ध की तरफ जाए। तो ये सारी चीजें आपके साथ में इस समय है। मंगल देखिए आपका ठीक जो है इस समय अष्टम भाव में है, और यहाँ से सप्तम दृष्टि से शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये भी कई प्रकार से द्वंद्व प्रकट करता है या टकराहट पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर ये परिवार का स्थान है। यहाँ पर देखो, यहाँ ये हमारा ऐसा स्थान है जहां से हम अपनी उम्र भी देखते हैं, और यहाँ से हम हमारा कई सारी चीजें देखते हैं। कई कई चीजें जो छोटी चीजें होती है वो बढ़ जाती है, अननेसेसरली परेशानी हो जाती है। यहाँ पर मंगल है अभी अष्टम भाव में, सप्तम अष्टम और 12वें स्थान में जो मंगल होते हैं ये कष्टकारी होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, अननेसेसरीली कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं। इसलिए इसका मंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल से संबंधित उपाय भी करें, राहु से संबंधित उपाय करें, शनि से संबंधित उपाय करें। और ग्रह तो कुछ ऐसे होते हैं कि सभी ग्रहों के उपाय होने चाहिए। साथ साथ में जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति को और अच्छा बनाने की का प्रयास करना चाहिए। जो आपको सबसे अच्छा इस समय दे रहा है उसको और अच्छा करें तो ज्यादा अच्छा है। वो उससे ये तो होगा एक कंप्रोमाइजिंग तरीके से। जैसे अब ये गुरु है, अब ये जाएंगे आपके ठीक अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को जाएंगे आपके ये छठे हाउस में। इससे पहले ही जो गुरु की स्थिति यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए तो 330 दिन के लिए आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात हो गई आपके लिए। दूसरा, ये जो 11 महीने का समय होगा, ये दैट स्टार्ट फ्रॉम द 13th ऑफ द अगस्त एंड ये विल कैरी अप टू 16 ये 18 जून 2026। ये एक अच्छा अंतराल ये आपके पास में आ गया। तो ये जो ये एक अच्छा जो ये ट्रांजिट आ गया, ये जो पीरियड आ गया है, ये आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देने वाला है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो जुपिटर है, दैट जुपिटर विल ट्रांजिट इन द 6th हाउस एंड दैट इज द मोर बेनिफिट फॉर यू। स्पेशली कि यहाँ पर एक तो कर्क राशि का घर है, चंद्रमा का घर है, और वहां पर बृहस्पति जा रहे हैं। अब चंद्रमा के साथ बृहस्पति होंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। चंद्रमा के घर में बृहस्पति का होना, इसका मतलब चंद्रमा मन का मजबूत हो जाना वहां पे। तो ये यहाँ पर छठे घर तो हालांकि हमारा रोग ऋण और शत्रु का होता है, लेकिन इससे संबंधित भी काम करेंगे, और साथ साथ में आपके नौकरी, व्यवसाय, फील्ड और सारी चीजें, यहाँ तक कि किसी के साथ में कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं उनको भी कंप्रोमाइज यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होंगे। आपके आगे बढ़ने के लिए जो भी फेस आप कर रहे हैं उनमें आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलने वाली है। ये 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे, आपके छठे हाउस में रहेंगे। यहाँ पर जुपिटर चंद्रमा का घर होगा, और साथ साथ में वहां पर जुपिटर रहेंगे 6th हाउस से। आपको आपके सर्विस में तरक्की, आपको आगे बढ़ने के चांसेस, आपके जो बिजनेस है, व्यवसाय में आगे बढ़ने की तरक्की यहाँ से देंगे। उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि होगी वो भी आपके 10th हाउस पे होगी, 12th हाउस पे होगी, और आपके जो है धन हाउस पे होगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छे फॉर्म में आने वाली हैं। तो जितने भी कुंभ राशि वाले हैं इनको मैं बताना चाहूंगा कि समय भी ठीक है, बस समय को ये पहचानना है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। आपका कुंभ राशि वालों का चरित्र अच्छा रहना बहुत जरूरी है।
दूसरा, कुंभ राशि वालों को सडन कभी भी एरोगेंट नहीं होना है, कभी भी जो है गुस्सा नहीं करना है किसी के साथ में, उससे दूर रहिए। जहां पर किसी प्रकार की उलझन आती है, बाधा आती है, उनसे दूर रहना आपको जरूरी है कुंभ राशि वालों को। दूसरा, चरित्र की प्रधानता रखनी है। यदि आपने इस जीवन में आए हो और इस मानव जीवन को अच्छा बनाना है तो चरित्र को अच्छा रखें और अपने बारे में सोचें कि मैं किस तरह से अच्छी पर्सनालिटी बने और मैं किस तरह से अच्छा रहूं। यहाँ जीवन में आने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए और वो उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को अच्छा रखते हुए दूसरों का भी कल्याण करें और अपना भी कल्याण करें। ये उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, और ये तभी हो सकता है जब हम समृद्धि की तरफ भी चलें और हमारा स्टेटस भी अच्छा हो और हम जो है हमारे विचार भी अच्छे हों। तो ये है, इन्हीं शब्दों के साथ में जो कुंभ राशि वालों से मैं कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी कामना करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि आप जो 4 महीने, जो 4.5 महीने रह गए हैं, इनका सही सदुपयोग करें। पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर चले गए हैं। बृहस्पतिवार को भी आप रोज जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपसे जो बन पड़े, नहीं तो अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, सबसे बेस्ट है। और भगवान में विश्वास करें और अपने कर्मों में लगे रहें और ईश्वर को विश्वास जरूर रखें। मन से यदि आपका ईश्वर में विश्वास है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उस पर विश्वास बनाए रखिए। और दूसरा जो है आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं अच्छे होने चाहिए, बस सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और यही मेरा डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, यही मेरा चैनल है। सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दें। और साथ साथ में आपकी जो कुंडली है वो मेन फोकस है, मेन मिरर वही है। उसी में देखते हैं हम कि वर्गोत्तम ग्रह कौन से हो रहे हैं, आपकी कुंडली में क्या है। उसके बाद नवांश कुंडली में भी क्या वहीं पर उच्च का ग्रह बन रहा है, जो कि आपके कुंडली में है वो वर्गोत्तम बन जाता है। और वर्गोत्तम जिनकी कुंडली में होता है वो तो बहुत अच्छे फल देता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जिनके वर्गोत्तम होते हैं, 2-3 ग्रह इस तरह से उच्च के ग्रह यहाँ भी और नवांश कुंडली में भी उच्च के हो गए। ये आप जैसे ही कुंडली देखते हैं वैसे पता चल जाता है कि ये वर्गोत्तम है। और अब जो है ये प्रोग्रेस करेगा, छोटा बच्चा भी जो है ये प्रोग्रेस करेगा। गांव में रहते हैं ना कई लोग, वहां कुंडली देखी, उन्होंने देखा भाई कि ये तो इसके बृहस्पति भी और यहाँ पर इसका जो बुध भी है, ये दोनों उच्च के हैं। देखा कि वर्गोत्तम की स्थिति नवांश में भी बन रही है। अब गरीब के घर में पैदा होने वाला था तो उनने उनको कहा कि भाई देखो भाई, ये इस तरह से, वो क्या गांव में क्या थे, वो ढोल और बजाने वाले थे वो, तो उनको कहा, उनको घर में जाके उनको कहा कि उन्होंने कहा गुरुजी जरा कुंडली देख दो हमारे ये बच्चे की, ये जो 2-3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। करे इसके, तो पंडित जी ने देखा, उन्होंने कहा, उनको अच्छा ज्ञान था ज्योतिष का, उन्होंने देखा कि इसका जो जन्म कुंडली है उसमें भी उच्च के 2 ग्रह हैं और इसके नवांश कुंडली में भी बुध और बृहस्पति जो है ये दोनों उच्च के हैं। कह रहे ये इसको आप अच्छी स्कूल में रखना पढ़ाने के लिए, और ये गांव में तो इंटर कॉलेज तक होते ही है। कह रहे उसके बाद भी इसको हायर एजुकेशन में भेजना कहीं। तो उन्होंने वैसे ही किया, जैसे तैसे मेहनत करके उसको 12th कराया और उसके बाद जो है उसको हायर एजुकेशन के लिए देहरादून भेज दिया। तो वो बहुत अच्छा मतलब एक अच्छी रेपुटेशन पे वो पहुंच गया। तो ये होता है उच्च के ग्रहों का कमाल, और जो कि आपकी नवांश कुंडली में भी और आपकी जन्म कुंडली में। ऐसे योगांश कुंडली देखते हैं, ऐसे हम कई सारी चीजें इसमें ऐसे देखते हैं जो फोकस्ड होता है और उससे जो है आपकी प्रोग्रेस होनी होती है। तो ये सारी चीजें भाई ठीक है, किसी को थोड़ा सा, किसी को ज्यादा, किसी को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत सही दिशा में हो और अपना चरित्र सही हो तो बहुत कुछ मिलता है, ऊपर वाला आशीर्वाद दे ही देता है। और ऐसे आशीर्वाद मिल गया तो आपको मानव मूल्य सफल हो जाता है। किसी भी धर्म में कहीं भी हो दुनिया में, हम जीवन में आ गए, आदमी बन गए, इतना ही बहुत है। और बन गए तो इसका मतलब अपने मूल्यों को सही रखें और अपने सही यदि हम रहते हैं तो हमको वैसे ही आशीर्वाद मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।